नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोचक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। आज की हमारी विशेष कहानी भगवान विष्णु से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा है, जो हमें सिखाती है कि धैर्य और त्याग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु ने हमेशा अपने भक्तों को धैर्य और त्याग की सीख दी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम धैर्य और त्याग का पालन करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी मदद करते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। राजा हरिश्चंद्र की कहानी इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है। तो चलिए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कथा, जो आपको धैर्य और सत्य की शक्ति का अनुभव कराएगी। कहानी प्राचीन काल में अयोध्या के महान राजा हरिश्चंद्र का राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। उनके राज्य में हर कोई प्रसन्न और संतुष्ट था, क्योंकि राजा ने हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे राजा के दरबार में आए और राजा से दान मांगने की इच्छा व्यक्त की। राजा हरिश्चंद्र, जो अपने धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे, महर्षि की बात सुनकर सहर्ष दान देने को तैयार हो गए। महर्षि ने उनसे उनका पूरा राज्य और सभी संपत्ति मांग ली। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारा राज्य और संपत्ति महर्षि को सौंप दी और स्वयं अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन की ओर निकल पड़े। वन में भी उनके सामने कठिनाइयों का अंबार लगा। राजा के पास अब कोई संपत्ति नहीं थी और परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन राजा ने कभी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः वे काशी पहुंचे, जहां उन्होंने एक श्मशान में अंतिम संस्कार करने वाले के रूप में काम करना शुरू किया। वहीं उनकी पत्नी शैव्या ने एक ब्राह्मण परिवार में सेविका का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को एक विषैले सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। शैव्या अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंची, जहां उनके पति हरिश्चंद्र अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलने का काम कर रहे थे। जब शैव्या ने अपने पति को अपने पुत्र की मृत्यु की बात बताई, तो राजा हरिश्चंद्र ने कर मांगा, क्योंकि वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहते थे। यह सुनकर शैव्या दुखी हो गई, लेकिन उन्होंने राजा के सत्य और धर्म के प्रति आदर को समझा और किसी तरह कर अदा किया। ये देखकर देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र को जीवन दान दिया। राजा को उनका राज्य और सारी संपत्ति वापस मिल गई। अंत में देवराज इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग जाने का निमंत्रण दिया, लेकिन राजा ने कहा कि वे अपने प्रजा को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाएंगे। यह सुनकर इंद्र ने पूरी प्रजा को भी स्वर्ग में प्रवेश का आशीर्वाद दिया। अंत मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने से कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अंततः जीत सत्य की ही होती है। भगवान विष्णु के भक्तों ने हमेशा धैर्य और त्याग का पालन किया है, और इसी कारण वे आज भी हमारे आदर्श बने हुए हैं। राजा हरिश्चंद्र की ये कथा हमें यह बताती है कि सत्य के मार्ग पर चलने से हमें भगवान का साथ हमेशा मिलता है। धन्यवाद, और आशा करते हैं कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके समर्थन